हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th का सेट्स थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट के बारे में। इसके पहले हमने लगभग 5 वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारा टॉपिक को डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, आखिर यूनिवर्सल सेट होता क्या है? सिंपल भाषा में हम समझते हैं तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यूनिवर्स समझ में आता होगा। यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड समझ में आता होगा, मतलब पूरा विश्व एक तरह से मानते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब सारा नंबर जो होता है, सारा नंबर उसी में समाहित है। जो यूनिवर्सल सेट में होता है कि सबका मालिक, सबका मालिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहता क्या है कि इट इज़ एन एजम्पशन सेट। इसको एक माना गया, एक ऐसा सेट है, एक इसको माना गया है, एक काल्पनिक सेट है कह सकते हैं, एज्यूम किया गया सेट है। दैट इज कहता है इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंसिडर्ड इन दैट। मतलब एक ऐसा सेट कर सकते हैं, एक ऐसा सेट कर सकते हैं जिसमें सभी एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। जितने सारे एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट को उसी सेट में हम कंसिडर कर सकते हैं। उसी को कहेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसको हम दिखा सकते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल यू या एस, या इसको ओम के तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये तीनों में से किसी को भी, मतलब किसी के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कहता है कि एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। सभी सेट का होता है सुपर सेट अंडर द कंसिडरेशन। मतलब जो भी कंसिडरेशन माना गया होगा उसी का कहा है वो सुपर सेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। तीन अलग अलग सेट है, तो तीनों को क्या किया गया? देखो, एक हम मान लिया लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट हैं, है कि नहीं? देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 4 5, 3 4 5, 0 1 2, 0 1 2। मतलब ये तीनों का जो एलिमेंट है इस सेट में शामिल किया गया है। तो मतलब हम इस सेट को हम इन तीनों का कह सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? मतलब वही चीज़ बोला गया है कि ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंसिडर्ड इन दैट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जितने सारे सेट रहेंगे उस सारे सेट का क्या रहेगा? ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? वेन डायग्राम। ठीक है, आखिर वेन डायग्राम होता क्या है? आखिर इसे दिया कौन? इसको समझाने वाला ऐसा कौन मैथमेटिशियन था? उसके बारे में सीखेंगे। देन हम इसका डेफिनेशन समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम इंट्रो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट कहता है ए स्विस मैथमेटिशियन। स्विस मैथमेटिशियन थे यूलर। कौन थे? यूलर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब किसी सेट को पिक्चर के द्वारा शो करने का प्रयास किया स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल, जिसको सर्कल के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, एंड एलिमेंट को उसके अंदर रखा गया। ठीक है, मतलब स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया? सेट को एक पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया और सर्कल का प्रयोग किया और सर्कल के अंदर उसके एलिमेंट को रखा गया। ठीक है, कहता है कि जनरली दिस डायग्राम शोविंग दिस सेट। जो डायग्राम होता है वो क्या करता है? सेट को दिखाता है, जिसको कहा गया है वेन डायग्राम। क्या कहा गया? वेन डायग्राम कहा गया। और वेन डायग्राम
किसके नाम पर? नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश लॉजिशियन थे। ब्रिटिश लॉजिशियन जिनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था? जॉन वेन के नाम पर इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। और उनका जन्म हुआ 1834 में, मृत्यु हो गया 1883 में। तो ये मोटा मोटी हम कह सकते हैं, एक इंट्रो के तौर पर हम कह सकते हैं कि कहाँ से आया। अब हम समझते हैं वेन डायग्राम का डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है इट इज ए डायग्राम। क्या है? यह एक प्रकार का डायग्राम है इन विच क्या है? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। सेट को हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस डायग्राम में, वेन डायग्राम में। और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, यह एक प्रकार का डायग्राम होता है जिसमें जो सेट होता है हमारा, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप से। बात समझ में आया? और इस प्रकार का जो डायग्राम बनाया जाता है उस डायग्राम को बोलते हैं सिंपल भाषा में वेन डायग्राम। जॉन वेन के नाम से दिया गया वेन डायग्राम होता है। ठीक, देखिए पहला हमारे पास देखो एस के द्वारा हम डिनोट करते हैं। इसको एस भी लिख सकते हो या यू लिखो या इस प्रकार लिखो। तीनों का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो हमने एक रेक्टेंगुलर शेप लिया जो हमारा एस है। एस का मतलब यूनिवर्सल सेट है। ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसके अंदर में ए और बी है, दो क्या है? सेट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए क्या? ए इज सबसेट ऑफ एस, नहीं, ए सबसेट ऑफ एस, या बी सबसेट ऑफ क्या है? एस। और ए इस समय क्या होगा? एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार से देखो एक एस हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए, इसके अंदर एक सेट है बी। तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखो एक हमारा सेट है एस, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर में एक सेट, इसको मानो ए, एक सेट ए है हमारा, ये हमारा बी है। तो इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में एलिमेंट है, इसके अंदर ए और बी है, सी डी ई हो गया। इसके अंदर में एलिमेंट हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, आई जे के एल एम एन ओ, है कि नहीं? तो इसके अंदर में एलिमेंट होते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, ये हमारा डायग्राम जो हो गया, क्या हो गया? ये डायग्राम हमारा वेन डायग्राम हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। तो हमने क्या सीखा? यूनिवर्सल सेट का माने सभी सेट का जो एलिमेंट होता है एक ही सेट में अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। देन वेन डायग्राम को हम इस प्रकार से शो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन तो बनता है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।